नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं शरद चौरपर दीक्षा भूमि से बात कर रहा हूँ। आने वाले 24 तारीख को राहटे कॉलोनी से दीक्षा भूमि तक हम सम्राट अशोक जयंती पूरे धूमधाम से मना रहे हैं। तभी सभी देशवासियों को निवेदन है कि उन्होंने ये प्रोग्राम में या जयंती में सहभागी हो। और ये मूर्ति की वजह से कि गए 2 साल से जो तमिलनाडु से अपने को जो मूर्ति मिली है, वो स्टैचू अभी अपने दीक्षा भूमि क्षेत्र में उपलब्ध है। वो मूर्ति अपने को सम्राट अशोक के प्रति दिखाने प्रति अपने को राहटे कॉलोनी से दीक्षा भूमि तक वो मूर्ति की जयंती धूमधाम से अच्छे से अपने को सेलिब्रेट करना है। सभी को निवेदन है कि सम्राट अशोक ने जैसे अपने बुद्ध धर्म को जीवित रखा, 84,000 स्तूप को बांधकर जीवित रखा, उसी प्रकार सम्राट अशोक को अपने को जीवित रखना है, उसके विचारों को जीवित रखना है। इसी पिक्चर सभी देशवासियों को और खास नागपुर वासियों को मेरा अभिनंदन है। या अभी मैं आग्रह की विनती करता हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित रह के अपनी दीक्षा भूमि की शोभा बढ़ाए। आपको 4 बजे से राहटे कॉलोनी से दीक्षा भूमि तक ये प्रोग्राम अपन ने तय किया। जयंती में राहटे कॉलोनी मेट्रो स्टेशन से लेके दीक्षा भूमि तक। और ये बात हमने दीक्षा भूमि महाराज समिति के पास रखी है कि कृपया ये मूर्ति हमें उपलब्ध करके दे। मूर्ति का कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग समिति जो भी दीक्षा भूमि समाज सेवक वर्ग है वो जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे। कृपया मूर्ति देने की हमें अभिलाषा है, ऐसी विनती करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि सभी एक भाई बहन सम के हम सबको निवेदन करते हैं कि सभी ये प्रोग्राम में बड़े संख्या से उपस्थित रहे। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं वसंत फुलझेले वाना डोंगरी हिंगना में रहता हूँ और सम्राट अशोक के जयंती के मामले में जो मीटिंग थी उसमें मैं उपस्थित हुआ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सम्राट अशोक का डायरेक्ट अपने दीक्षा भूमि से कैसा संबंध है। आज तक हमें भी नहीं मालूम था कि सम्राट अशोक के पद में जो कुछ क्या सबको मालूम है, पर दीक्षा भूमि से उनका क्या संबंध है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सम्राट अशोक की जो लड़की, क्या नाम था उनका, वो संघमित्रा, और ये जब श्रीलंका गए थे तो श्रीलंका में इन्होंने ये भगवान बुद्ध के बोधि वृक्ष की वहां लगाए थे। हाँ, पेड़। हमारे यहाँ पे आनंद कौशल्यान रहते थे यहाँ पे। उन्होंने क्या किए, श्रीलंका सरकार को विनती की है कि सर हमको ये फांदी दे जाए, रोपटे दे जाए। तो उन्होंने वहां से सरकार ने 3 रोपटे दीक्षा भूमि पे लाए थे और वो यहाँ 1978 में लगाए गए। तो वो अपना दीक्षा भूमि से डायरेक्ट संबंध है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। पर दुर्दैव ऐसा है कि वो बोधि वृक्ष की भी अपन निगाह नहीं रख सक रहे हैं। ऐतिहासिक दीक्षा भूमि की भी जैसे अपन निगाह नहीं रख सकते हैं, वैसे यहाँ पे भी अपन निगाह में कम पड़ रहे। इसका कारण आपको बताता हूँ, बुद्ध गया के बारे में जो बोधि वृक्ष है उसको करोड़ों रुपए खर्चा करके उसकी देखभाल की जाती है, यहाँ वो दिखाई नहीं पड़ता। तो अपनी विनती है समिति वालों से कि इसकी भी देखभाल उस तरीके से होना चाहिए। एनजीओ को नियुक्त करना चाहिए कि उसकी देखभाल हो। जय भीम, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं रवि नितनवरे नागपुर से। अभी हम 24 मार्च को राहटे कॉलोनी मेट्रो स्टेशन से दीक्षा भूमि तक हम सम्राट अशोक की यात्रा बहुत नागपुर में पहली बार निकालने जा रहे हैं। तभी हम दीक्षा भूमि में रखी हुई सम्राट अशोक की जो मूर्ति है उसे लेकर हम ये यात्रा निकालने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमको बुद्ध सम्राट अशोक की वजह से मिला हुआ है, इसलिए अपन हर बार और भारत में सम्राट अशोक की जैसे बाबा साहब की भगवान बुद्ध की जयंती मनाई जाती है वैसे ही सम्राट अशोक की जयंती भी मनाई जाए। हम नागपुर में पहली बार, मेरे जानकारी के हिसाब से कि हम पहली बार नागपुर में हम ये यात्रा सम्राट अशोक की निकालने जा रहे हैं। तभी सभी भारतवासियों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ये यात्रा में सहभाग हुई। जय भीम, मैं दिलीप फुलझेले बोल रहा हूँ नागपुर से। दीक्षा भूमि से ये जो वीडियो शूट हो रहा है दीक्षा भूमि से हो रहा है।
नागपुर में पहली बार अशोक सम्राट की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही। ये हमारे जो साथीगण जो दिख रहे, इनको इतना उत्साह है कि पहली बार नागपुर में अशोक सम्राट की जयंती राहटे कॉलोनी से दीक्षा भूमि तक आने वाली है। दीक्षा भूमि परिसर के अंदर में अशोक सम्राट की जो तमिलनाडु से जो मूर्ति आई थी, तो उसके साथ में उसका जो लोगों को दिखाना है कि अशोक सम्राट की जो मूर्ति यहाँ पर आई थी, उसके साथ में उनका जयंती का पहला पर्व चालू करेंगे नागपुर के अंदर में हम। तो इससे क्या शुरुआत हो जाएगी कि नागपुर में अशोक सम्राट की भी जयंती होती है। जैसी 14 अप्रैल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते, बुद्ध पूर्णिमा मनाते, जैसे हम जाके गया में बुद्ध पूर्णिमा मनाते, उस तरीके से भी दीक्षा भूमि से पहली दफा अशोक सम्राट की जयंती का उत्सव मनाया जाएगा। जय भीम, नमो बुद्ध।